तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे चल रही है हमारी फिजिक्स एनिमेशन की सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने VFX और एनिमेशन को कभी सीखने के बारे में सोचा भी है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आज के इस एपिसोड में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की शेप होती हैं वो फिजिक्स एनिमेशन में किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। अभी हम यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं। जब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे कवर हो जाएंगे तब हम यहाँ पे कुछ फिजिक्स एनिमेशन के बेहतरीन एग्जाम्पल्स बना के आपको दिखाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो आजकल आप यहाँ पे वीडियो में देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कैसे बनती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इस समय क्लास में चल रही है रिजिड बॉडी और इसके ऑप्शन हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैप्टर नंबर 0 से स्टार्ट करें। वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स एनिमेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अभी मैंने इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं छेड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी रिजिड बॉडी इसमें अप्लाई है क्यूब में। इसको हटाना है तो यहाँ कट पे लगा सकते हैं, अप्लाई करना है तो दोबारा से इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा क्यूब जो है इसमें रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुकी है। नीचे वाला जो प्लेन है इसमें भी मैंने रिजिड बॉडी पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दिया है। और सिर्फ इसमें जो पहला ऑप्शन होता है हमारा, जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया था, किसी चीज़ को अगर आपको फिक्स करना है अपनी जगह पे तो यहाँ पे मैंने पैसिव जो है इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो क्यूब है वो इस तरीके से यहाँ पे इस प्लेन पे नीचे की तरफ गिर के टिक जाएगा। टाइमलाइन को मैं यहाँ पे 0 पे कर लेता हूँ। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा मेरा क्यूब जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से गिर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी एनिमेशन को स्मूथ करना चाहते हैं तो हमेशा रेंडर सेटिंग्स में आपको जाना है और फ्रेम रेट जो है इसको, जिनके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कम है वो 30 पे सेट करें, जिनकी हायर है वो यहाँ पे 60 पे सेट कर सकते हैं। उतना ही अच्छे तरीके से आपका जो क्यूब है वो यहाँ पे नीचे की तरफ गिरना यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब चलिए चलते हैं अपने शेप की तरफ। क्यूब को मैं सेलेक्ट करूंगा, वापस से अपना ये जो फिजिक्स एनिमेशन की प्रॉपर्टीज है इस पे क्लिक करूंगा, जिसमें मेरे सारे फिजिक्स के यहाँ पे टैब आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो शेप है इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे शेप्स के सामने उनके यहाँ पे किस तरह की आकृति होती है वो यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा बॉक्स है, ये कुछ इस टाइप का होगा, स्फेयर आपका इस टाइप का होगा, कैप्सूल आपका इस टाइप का होगा, सिलेंडर, कोन, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं यहाँ पे किस तरीके से आपके पास में दे रखी हैं। हमेशा फिजिक्स एनिमेशन में आपको जो भी शेप होगी उसी टाइप की शेप यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी कोई भी शेप जैसे कन्वेक्स हॉल हो गया, आपका मैश हो गया, ये सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इनमें इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर आपको रिजल्ट लेके आना है तो किस तरीके से इन चीजों को यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शेप आपकी आ जाती हैं जो इनमें से अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं इसकी जो आकृति है वो यहाँ पे बॉक्स टाइप की है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और इसको अगर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे पहले मेरा जो क्यूब था वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से गिर रहा था। डिफॉल्ट जो इसमें सेलेक्ट होता है वो होता है हमारा कन्वेक्स हॉल। कन्वेक्स हॉल की जो आकृति होती है इसमें इसके सामने दी गई है। इस तरीके से हमारा ये कन्वेक्स हॉल जो होता है इस टाइप का होता है। और इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसमें अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो क्यूब है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता हुआ नेचुरली दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए इसमें तो यहाँ से कन्वेक्स हल की जगह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मैश को, और जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा ये और भी यहाँ पे थोड़ा सा टप्पा खा के आपको दिखा देगा। तो अधिकतर लोग इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, इनमें से ही कोई ऑप्शन यूज करते हैं और वो यहाँ पे उल्टा सीधा वीडियो बना के आपका YouTube पे दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी शेप है वो आपको यहाँ पे उसी टाइप से सेलेक्ट करनी है। अगर आपको यहाँ पे नॉलेज है अपनी चीजों की तो आप इसको जैसे मन करे वैसे रिएक्ट करा सकते हैं किसी भी शेप को सेलेक्ट करके। अब जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं। अगर आप कोई गलत शेप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं।
इस समय मेरी बिल्कुल सही शेप है। इसको मैं यहाँ पे R बटन से थोड़ा सा इधर की साइड में घुमा देता हूँ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट किया है तो ये बहुत ही कम जो है वो टप्पा यहाँ पे खाएगा और इस तरीके से आराम से यहाँ पे गिर जाएगा। टाइमलाइन को मैं वापस से पीछे लेके आऊँगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्यूब को सेलेक्ट करके बॉक्स सेलेक्ट किया है, तुरंत इसमें ये जो ऊपर की तरफ आपको वायर फ्रेम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लैक इसका जो दिखाई दे रहा है, ये इसमें एक जाल बन के इसमें आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्फेयर सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्फेयर बना देगा। अभी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब के अंदर इसने एक स्फेयर यहाँ पे बना दिया है। अब क्योंकि कैप्सूल जो होता है वो स्फेयर की तरह ही होता है, उसमें बस लंबाई बढ़ जाती है हमारी, तो यहाँ पे मैं दूसरा शेप दिखा देता हूँ आपको। सिलेंडर जो है ये आपको सेलेक्ट करूँगा तो सिलेंडर आपका बन जाएगा। कैप्सूल सेलेक्ट करूँगा तो ये कैप्सूल जो होता है वो स्फेयर से ही बनता है, इस वजह से वही सेम आकृति इसकी आती है यहाँ पे। कोन सेलेक्ट करूँगा तो कोन बन जाएगा और जब ये गिरेगा यहाँ पे तो बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस टाइप से उसका यहाँ पे वायर फ्रेम होगा। अब मैं यहाँ पे पहली बार अगर प्ले करके दिखाऊंगा, अभी मैंने यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे अभी मेरा ये बॉक्स की तरह यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसमें स्फेयर को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो फिर आप देखेंगे मेरा क्यूब यहाँ पे इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो किनारा है वो यहाँ पे नीचे की तरफ निकल चुका है। अब ये होता क्यों है? इसका रीजन है इसका वायर फ्रेम। हमारा जो नीचे का जो प्लेन है वो इसके वायर फ्रेम के हिसाब से काम करेगा और इसकी जो बॉडी है उससे ये यहाँ पे इग्नोर कर देता है। सिर्फ ये जो वायर फ्रेम है इसके हिसाब से यहाँ पे इसको लुढ़काता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कोई भी गलत शेप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको हमेशा गलत रिजल्ट देगी। हमेशा जो उसकी रियल शेप है वही आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने मान लीजिए सही शेप यहाँ पे यूज की है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ कोई भी रिजल्ट यहाँ पे अच्छा सा मेरे को नहीं मिल रहा है। इसी को अगर मैं यहाँ पे दूसरी कोई शेप यूज करता हूँ, मान लीजिए नीचे से यहाँ पे मैं इसको मैश सेलेक्ट करता हूँ या कन्वेक्स हल जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ और प्ले करूंगा तो इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा मुझे इससे अच्छा मिलेगा। क्यूब को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे इसको मैश सेलेक्ट करूंगा तो अब मेरा जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा और इसमें अलग मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही वियर्ड जो है वो मुझे नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिजल्ट अगर आपको अच्छा बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर ये है, हमें नीचे की तरफ एक और अगला ऑप्शन दे रखा है सरफेस रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी जो भी चीज है वो किस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगी। इसको आप हैंडल कर सकते हैं इन दो चीजों से। सबसे पहली चीज आती है हमारी फ्रिक्शन। जब भी हमारी कोई चीज यहाँ पे गिरती है, जैसे मैं इस क्यूब को यहाँ पे गिरा रहा हूं, तो ये यहाँ पे जो इससे टकरा के कितनी आगे तक जाएगी ये डिपेंड करता है हमारे फ्रिक्शन से। जितना फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे रोक देगा। दूसरा, उछाल कितना आएगा ये हमारा हैंडल होगा बाउंसीनेस से। अब मान लीजिए ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पे 0.5 में जो दे रखा है इसको मैं फुल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कोई खास रिजल्ट मुझे नहीं मिला यहाँ पे। अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, वापस से दोबारा से प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो हल्का सा मेरा ये इसमें फ्रिक्शन जो है यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं इसको 1 करूंगा तो मेरा जो घर्षण जो इससे टकरा रहा है वो हल्का सा आगे की तरफ जाएगा। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, मान लीजिए मैंने क्यूब को सेलेक्ट करके ये जो फ्रिक्शन है अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ तो क्या हमारा यहाँ पे ये क्यूब अपनी पोजीशन से और दूर चला जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन और बाउंसीनेस ये दोनों के दोनों हमारे आपस में एक दूसरे के हिसाब से काम करते हैं। यानी कि आपने अगर इसमें फ्रिक्शन को बढ़ाया है तो बाउंसीनेस भी आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी जो है यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन पाएगा उसको उछाल का और उसको दूर ले जाने का। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी मेरे यहाँ पे इसको 1 पे सेट किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको 0 पे दिखा देता हूँ। 0 पे करूंगा तो ये मेरा बहुत कम यहाँ पे फ्रिक्शन करेगा, यानी कि अपनी जगह पे ही यहाँ पे गिर जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन जो है वो मैंने क्यूब को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया इसको 1।
थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्यूब है हल्का सा और अच्छे तरीके से बिहेव करेगा और अपनी जगह से थोड़ा सा लुढ़क के दूर जाएगा। और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे आगे की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बाउंसीनेस जो है इसको 0.5 जो है वो मैं आधी कर दूंगा यहाँ पे। और जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा थोड़ा सा और मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। अब सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हमारा फ्रिक्शन या बाउंसीनेस होती है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में आपको ये यहाँ पे मैच करनी है। अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। नीचे वाला जो प्लेन है इससे चीजें टकरा के कितनी आगे जाएंगी ये भी आपका डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इसको भी 1 कर देता हूँ और इसकी जो बाउंसीनेस है इसको भी मैं 0.5 कर देता हूँ। दोनों की बाउंसीनेस मैंने यहाँ पे बराबर रखी है और इसकी बाउंसीनेस भी यहाँ पे फ्रिक्शन और बाउंसीनेस दोनों की बराबर है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर प्ले करूंगा तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट है थोड़ा सा अलग आएगा। अब इसमें देख रहे हैं कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे बाउंसीनेस को भी पूरा 1 कर देता हूँ और ये जो पहले मैंने क्यूब के लिए किया है अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्यूब कितना तेजी से आगे की तरफ यहाँ पे गिर रहा है, यानी कि इसका जो फ्रिक्शन है बाउंसीनेस की वजह से यहाँ पे कितना इंप्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से दोनों से आपको कंट्रोल करना है। अगर मैं यहाँ पे भी बाउंसीनेस को यहाँ पे फुल कर देता हूँ तो दोनों से इसका इफेक्ट पड़ता है और इसमें जो बिहेवियर है दोनों से आपका चेंज होता है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे हमारा जो क्यूब है वो यहाँ पे लुढ़क के दूर चला गया है। अगर आप इसका जो लुढ़कना है इसको कम करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन आपको कम करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 0 कर दूंगा, पहले मैंने इसमें ये जो प्लेन है इसके लिए 0 किया यहाँ पे, इसके बाद ये जो क्यूब है इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 से इसको 0 कर दिया। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जितना फ्रिक्शन आप यहाँ पे कम करेंगे उतना ही यहाँ पे चीजें जो हैं वो उछाल ज्यादा करेंगी और ये लुढ़कते हुए जो दूर जा रही है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाउंसीनेस अपना काम कर रही है और जो क्यूब है अपनी जगह पे यहाँ पे उछल रही है। तो जितना आप यहाँ पे फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे उतना हमारा क्यूब अपनी जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे मूव करेगी। तो यहाँ पे दोनों को मैं दोबारा से 1 कर देता हूँ एक बार। अब ये उछाल के साथ साथ यहाँ पे अपनी जगह से दूसरी जगह पे इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा से दिखा देता हूँ, अपनी जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे ये कितनी तेजी से जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ये जो एनिमेशन है इसको यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी 250 पे, तो यहाँ पे मैं अगर इसको एंड जो हमारा हो रहा है एनिमेशन इसको 1000 कर देता हूँ तो आप देखेंगे अब मेरी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे अभी भी 250 पे ही खत्म हो जाएगी। ये आपको हर जगह पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए अगर आपको जो एनिमेशन है वो बीच से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे अगर मैं प्ले कर रहा हूं तो मेरी जो एनिमेशन है वो अभी भी 250 पे जाके खत्म हो जाती है, उससे आगे मेरा क्यूब यहाँ पे एनिमेट ही नहीं करेगा। दूसरा इसमें सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर मुझे ये क्यूब की एनिमेशन बीच से स्टार्ट करनी है, मैं चाहता हूं जो एनिमेट कर रहा है वो बीच से स्टार्ट हो, तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना पहले सवाल का यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले कर रहा हूं तो ये 250 पे जाके हमारी रुक जाती है और यहीं पे मेरी ये एनिमेशन स्टॉप हो जाती है, जबकि मैंने फ्रेम यहाँ पे 1000 सेट कर रखे हैं। तो ये जो एनिमेशन इसमें चल रही है फिजिक्स वाली, इसके लिए हमारा एक अलग से दूसरा ऑप्शन दिया होता है कि आपको एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक चलानी है। बाय डिफॉल्ट ये मेरा 250 तक सेट होता है और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे सीन वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे की तरफ आना है और इसमें ये जो रिजिड बॉडी वर्ड करके आपको जो ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमारी ग्रेविटी थी, इसी में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन किस में मिलेगा, यहाँ कैचे में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो कैचे है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 2 चीजें दे रखी हैं कि कहाँ से एनिमेशन आपको स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। तो इससे आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। अब मेरी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सबसे पहले तो पूरी होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करूँगा तो इस तरीके से मेरी एनिमेशन इस तरीके से पूरी यहाँ पे काम करेगी 1000 तक। तो हमेशा आपको जो एंड है फ्रेम यहाँ पे पहले सेट करना है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपको रिजिड बॉडी में जाके रिजिड बॉडी वर्ड करके जो ऑप्शन दे रखा है इसको खोल के
कैशे में जाके आपको यहाँ पे ये दूसरा भरना है 1000। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि मुझे ये एनिमेशन कहाँ से चलानी। अब आधे लोगों को तो पता लग गया होगा कि यहाँ पे जहाँ पे हम फ्रेम भरेंगे वहाँ पे ये एनिमेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं ये एनिमेशन प्ले करना चाहता हूँ 100 से, और मैंने यहाँ पे इसको 0 पे सेट किया है और इसको मैं यहाँ पे 100 सेट कर देता हूँ। अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसको 100 सेट कर देता। वास्तव में हमारी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे 100 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मैटर है। एनिमेशन तो आपकी 100 से ही स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये 100 पे आके ऑटोमेटिकली क्यूब अपने आप यहाँ पे नीचे आ जाती है। इसका रीज़न ये है कि एनिमेशन तो हमारी ये 0 से ही प्ले हो रही है। अगर मैं प्ले करूँगा तो एनिमेशन हमारी 0 से ही प्ले हो रही है, सिर्फ वो यहाँ पे 100 से इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 भर दिया है। तो अगर आपको क्यूब को ऊपर से ही गिराना है तो फिर आपको यहाँ पे इसमें की फ्रेम लगाने पड़ेंगे और दोनों को साथ में कंबाइन करके यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको प्ले करेंगे, यहाँ पे फिजिक्स वाले टैब पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में 2 एनिमेशन दे रखी हैं, एनिमेशन, डायनेमिक एनिमेशन और स्टैटिक एनिमेशन। इन दोनों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ पे 100 से ही इसको चलाना चाहते हैं तो पहले आपको ये एनिमेशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ ये जो टिक लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जैसे ही आप इसको टिक लगा देते हैं ये इसके पैसिव की तरह बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है और अपनी जगह पे क्यूब मेरी फिक्स हो जाती है। अब इसमें डायनेमिक वाली जो एनिमेशन है वो यहाँ पे प्ले नहीं होगी। मैं चाहता हूँ मेरी एनिमेशन 100 से ही प्ले हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 से लेके 100 तक हम यहाँ पे जो हमारा ये स्टैटिक एनिमेशन है इसको प्ले करेंगे, और उसके आगे यहाँ पे 100 के बाद में जो डायनेमिक वाली जो नेचुरल एनिमेशन है वो मेरी प्ले होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस क्यूब को सेलेक्ट करना है और एनिमेटेड का पहला की फ्रेम यहाँ पे लगा देना है। मैंने यहाँ पे पहला की फ्रेम लगा दिया है। अब इसको यहाँ पे आगे की तरफ लाएंगे 100 पे। 100 से हमें यहाँ पे ये एनिमेशन स्टार्ट करनी है। ब्लेंडर को हमें बताना पड़ेगा कि हमारी यहाँ पे 100 तक ये स्टैटिक एनिमेशन रहेगी, यानी अपनी जगह पे वो फिक्स रहेगा, और इसको यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे ब्लेंडर जो है वो 0 से लेकर 100 तक हमारा इस क्यूब को यहीं पे फिक्स कर देगा। अब एक की फ्रेम आपको जाना है आगे, जो आपका लेफ्ट एरो होता है इससे एक की फ्रेम आगे जाना है, और यहाँ पे आपकी जो पुरानी एनिमेशन है इसको आपको बंद कर देना। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करूँगा इस तरीके से, और एक की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा और इसको ब्लेंडर को बताऊंगा कि अब मैंने ये यहाँ पे डायनेमिक एनिमेशन स्टार्ट कर दी है और स्टैटिक एनिमेशन बंद कर दी है। तो यहाँ पे मेरा 2 की फ्रेम बने हुए हैं। पहले जो 2 की फ्रेम है यहाँ पे ये ब्लेंडर को बताएंगे कि यहाँ पे हमारा ये स्टैटिक एनिमेशन चल रही है, और दूसरा जो लास्ट का की फ्रेम है यहाँ से मेरी डायनेमिक अब स्टार्ट होगी। अब मैं इसको यहाँ पे अगर प्ले करूँगा तो मेरा जो क्यूब है अब 100 से ही यहाँ पे स्टार्ट होगा, और इस तरीके से आप जहाँ से चाहें वहाँ से अपनी एनिमेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर आप कार्टून बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो इसी तरीके से आपको फ्रेम लगाने हैं। तो ये तो हो गई आपकी एनिमेशन चलाने का तरीका। फिलहाल मैं ये जो है की फ्रेम इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको दोबारा से 0 पे लेके आके यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम फिक्स हो चुका है मेरा। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने वहाँ पे 100 भरा हुआ है। तो वापस से अपना सीन वाले प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसको यहाँ पे 100 से 0 कर देते हैं ताकि वो मेरा 0 से ही यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाए। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँगा तो ये इस तरीके से 0 से ही मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये जो ऑप्शन है फ्रिक्शन और बाउंसिंग के, क्या ये यहाँ पे 1 तक ही रहते हैं? तो आप इनको यहाँ पे आगे भी बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की वो 20 तक होती है, और उसी तरीके से यहाँ पे ये बाउंसीनेस जो है वो यहाँ पे लिमिटेड होती है फ्रिक्शन के हिसाब से। उसके बाद ये रिजल्ट देना यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम यहाँ पे मुझे लग रही है। अगर मैं यहाँ पे ये जो वेट है इसको बढ़ा दूंगा तो क्या मेरी स्पीड इसमें फास्ट हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करूँगा और जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहा है इसको अगर मैं यहाँ पे
100 कर दूंगा तब भी मेरे को वही रिजल्ट मिलेगा जो मेरा पुराने वाले 1 किलो के वेट से मिल रहा था। अब सवाल ये उठता है आखिर ये ऐसा है क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ग्रेविटी नहीं होती, जैसे कि हमारा स्पेस में माहौल होता है, तो वहां पे आपका जो वजन है वो यहाँ पे कोई भी मायने नहीं रखता है। सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हवा में घूमने लगती हैं, चाहे वो यहाँ पे 1000 किलो का हो, चाहे वो यहाँ पे 1 किलो का हो, सेम कंडीशन ही उसकी यहाँ पे रहती है। तो उसकी यहाँ पे जो स्पीड बढ़ती है गिरने की, वो यहाँ पे स्पीड बढ़ती है ग्रेविटी की वजह से। तो इसकी अगर आपको स्पीड बढ़ानी है गिरने की, तो उसके लिए यहाँ पे सीन में जाके, सीन में आपको मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बताया था, ग्रेविटी की जो स्पीड है वो यहाँ से बढ़ानी होगी, तब आप यहाँ पे इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ग्रेविटी को नहीं छेड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक और ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे जहाँ से हमने ये इसका फ्रेम भरे थे उससे थोड़ा सा ऊपर ये जो हमारा सेटिंग्स वाला ऑप्शन होता है, इसमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है स्पीड का। ये जो स्पीड वाला ऑप्शन है, इससे आप यहाँ पे इसकी गिरने की जो स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप ये स्पीड इसकी बढ़ाएंगे गिरने की, उतना ही फिर ये उछाल और फ्रिक्शन जो है वो भी इसका बढ़ जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं नॉर्मली मेरा कुछ इस तरीके से गिरेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्पीड को फास्ट करता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और ये जो इसकी स्पीड दिखाई दे रही है ये इसकी लिमिटेड होती है। इसको दोगुना या तिगुना कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2.7 तक आपकी ये यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो मैं इसको यहाँ पे 2 पे सेट कर देता हूँ। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 2 पे आप इसको सेट कीजिए। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो क्यूब जो है मेरी बहुत ही फास्ट तरीके से गिरेगी। और ये जो देख सकते हैं इसमें इसके साथ साथ इसका जो बाउंसीनेस और जो फ्रिक्शन है उसका भी जो मान है वो दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको स्पीड के साथ में गिराने पे रिजल्ट चाहिए तो फिर यहाँ पे आप जो है स्पीड को यहाँ से आप बढ़ाएंगे स्पीड वाले ऑप्शन से, तब आपको असली रिजल्ट मिलेगा। चलिए मैं इसको वापस से 1 कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, 6 यहाँ पे अगर क्यूब होंगी तो सबके लिए मेरा ये सेम काम करेगा। अगर इंडिविजुअली अगर आपको यहाँ पे इनकी स्पीड चेंज करनी है तो फिर वो आपको यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करना होगा सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी और रिजिड बॉडी दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं, सिर्फ हमें सॉफ्ट बॉडी में कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर में आपको बताएंगे। फिलहाल वापस से चलते हैं अपना रिजिड बॉडी पे। यहाँ पे जो रिजिड बॉडी है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रिजिड बॉडी जो होती हैं वो हमारी होती हैं ठोस चीज़ें, यानी कि लोहे की कोई भी चीज़ होगी अगर आप उसको गिराएंगे नीचे तो वो यहाँ पे बहुत ही कम टप्पा खाएगी, यानी कि वो नीचे से टकरा के उछाल जो है उसका बहुत कम होगा। इस वजह से इसमें कंट्रोल करने के जो ऑप्शन हैं वो काफ़ी कम दिए गए हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो टप्पा खाने का जो प्रोसेस है उसमें ये वेट काम नहीं करता है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये वेट काम कहाँ करता है। इसको मैं 1 पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपका ये जो वेट है वो वहाँ पे काम करता है जब वस्तुएं आपस में टकराती हैं। अगर कोई भारी चीज़ किसी हल्की चीज़ से टकराएगी तब उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो आपका वेट वहाँ पे इफेक्ट करेगा। गिरने पे आपका यहाँ पे वेट इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर मैं जितना इसमें बाउंसीनेस और फ्रिक्शन बढ़ाता चला जाऊंगा उतना मेरा ये यहाँ पे इसका जो है उछाल और ये आगे की तरफ जो मूव कर रहा है वो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए जैसे मेरा ये गिरने के बाद में इधर की साइड में जा रहा है, इसको आप कम करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन को यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन 0 कर दिया है। अब ये मेरा बहुत कम यहाँ पे जो है इसमें नीचे की तरफ जो इधर उधर जा रहा था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर आप इसमें उछाल कम करना चाहते हैं तो ये जो बाउंसीनेस है इसको भी यहाँ पे कम कर दीजिए। फिर इसमें ये जो गिरने का प्रोसेस है वो भी यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे कम किया है और बाउंसीनेस कम की है, केवल आपको एक क्यूब के अंदर ही यहाँ पे करनी है। यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा गिरने का जो है वो हमारे क्यूब पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको चीज़ें कम करनी है तो केवल क्यूब में यहाँ पे मैनेज करके इसको कम करके आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बाउंसीनेस और ये जो फ्रिक्शन है ये बढ़ाना है तो दोनों में आपको देना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास में शिफ्ट डी बटन से मैंने एक दूसरा क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से।
अब मेरे दोनों में यहाँ पे ये फ्रिक्शन और बाउंसीनेस बहुत कम है, जबकि मैंने प्लेन में यहाँ पे ये फ्रिक्शन लगा रखे हैं, बाउंसीनेस लगा रखा है। इसको अगर मैं प्ले करूँगा तो अभी क्योंकि क्यूब जो है वो दोनों मेरे यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिए हैं, इस वजह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे दोनों को बढ़ा देता हूँ एक क्यूब के लिए और एक के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्ले करूँगा तो आप देखेंगे रिजल्ट मुझे यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। दोबारा से प्ले करके अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ये वाला जो क्यूब है ये तो अच्छी तरीके से मूव कर रहा है, ये वाला क्योंकि मैंने कम कर दिया था इस वजह से मूव नहीं कर रहा है। तो इसका तो हमें समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए अगर मैंने इसका भी कम कर दिया तो क्या मेरा ये वाला क्यूब भी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों यहाँ पे कंबाइन ही आपको बढ़ाने हैं अच्छे तरीके से, तभी आपका अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पे 0 कर दिया, फ्रिक्शन भी, बाउंसीनेस भी इसकी 0 कर दी, अब मैं इसको प्ले करके अगर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो दोनों क्यूब मेरी यहाँ पे एक तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा जो प्लेन होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे वो टकरा रहे हैं, दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना उछाल जाएगा और कितना फ्रिक्शन जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों में ही ये वैल्यू बढ़ानी होगी। जब मैं इसको यहाँ पे फुल कर दूंगा इस प्लेन को सेलेक्ट करके, और इस क्यूब में ऑलरेडी मेरा ये फुल है ही, तो अब मेरा ये यहाँ पे इसमें काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज हो, अगर आपको नेचुरली काम करानी है तो दोनों में ही वैल्यू आपको चेंज करनी है, जिसमें आप यहाँ पे टकरा रहे हैं और जिसको टकरा रहे हैं उसमें भी। तो होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.